देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मैं बार बार कहता हूँ, ये देश भारत है और उसके जितने प्रदेश हैं भारत के अंदर हैं। ऐसा कोई काम नहीं करनी चाहिए लोकतंत्र में जो जिससे हरास हो जाए लोकतंत्र और गैर जिम्मेदाराना हरकत करे। आप अलग अलग स्टेट का मालिक बन जाए, आप कोई शहंशाह नहीं हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार आपको काम करना ही होगा। अगर सिस्टम ब्रेक हुआ तो उसके खामियाजा प्रदेशों को जो भुगतना पड़ेगा वो पता नहीं चल रहा है अभी। ये पता चल जाएगा जब सिस्टम से आप बियॉन्ड जाना चाहेंगे। इस हमले को लेकर के टीएमसी के विधायक शशि पांजा ने कहा है कि बीजेपी ने बार बार यह दिखाने की कोशिश की है कि जांच एजेंसियां उनके मुताबिक काम करेगी। अगर वे भ्रष्टाचार आरोपी लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं उनको पकड़ना चाहिए। उनका रिश्वत लेते हुए वीडियो कैमरे में दिखाया देखा गया था, लेकिन अब वह टीम जब वह टीएमसी में थे, जब वह भाजपा में शामिल हुए तो किसी भी एजेंसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। आज जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को उकसाया था। वे इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी से डरते हैं। दूसरे के गलती को गिला देने से अपनी गलती समाप्त नहीं होती। आप किस पर ईडी कर रहा है, ईडी का स्पोक्समैन बन जाए वो कि किस किस पर छापा मारना है। सवाल यह है कि ईडी एक सिस्टम है, इस देश का सिस्टम है और अभी तक ईडी ने जहां जहां छापा मारा है अनवरत संपत्ति पकड़ाया है कि नहीं। आप दोनों चीज नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम राज्य के खजाने से लूटें भी और कोई इस देश का सिस्टम काम नहीं करे, ये संभव नहीं है। इसी के लिए भारत एक लोकतांत्रिक और संप्रभुत्व संपन्न देश है। उसमें अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, अपने देश के खजाने को अक्षुण्ण रखने के लिए ये सारे सिस्टम बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष विभूषण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राउंड एवेन्यू कोर्ट को बताया। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील गुरुवार को दी गई कि क्योंकि उसने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख विभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू की थी। देखिए, इसमें हम न कुश्ती लड़ते हैं, न कुश्ती जानते हैं, न हम लोगों के यहाँ बिहार में कुश्ती होता है। हमको बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या पुलिस कह रही है, क्या ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं। इसलिए इस पर मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ खड़े किसी भी राजनीतिक दल को ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से निशाना बनाया जाएगा, चाहे वह आम आदमी पार्टी के साथ हो। टीएमसी या महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को गिराने में बीजेपी जो बड़ी भूमिका निभाई, वह कैसे उन भ्रष्ट लोगों को कवर करना जारी रखे हुए है जो अब बीजेपी नेता हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। देखिए, पूरे भ्रष्टाचार के और हरिश्चंद्र बनने का प्रमाण ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग शिवसेना नहीं दे सकते हैं। जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है संवैधानिक संस्थाओं को, वो देंगे। और यह कहने से अरविंद केजरीवाल या और लोगों को, अभी जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी से जेल गए थे अंदर ही है ना, वो तो एकदम हरिश्चंद्र थे। तो इसलिए ये हर पकड़ाने वाला रिश्वतखोर, खजाना लूटने वाला कभी स्वीकार नहीं करता है कि मैंने खजाने को लूटा है। इसलिए यह भी कह रहे हैं ये ईडी देख लेगा। अगर आप साफ हैं, आपके कपड़े साफ हैं, तो कोई दागदार कैसे कह देगा। आपको कहीं न कहीं दाग है, इसलिए आप इतना घबराहट है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत है आईएनएस चेन्नई के सोमालिया तट के पास अपहृत जहाज एमवी लीला नॉर्फे के पास पहुंच गई है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर भी वहां लॉन्च कर दिया और समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। जहाज पर सवार भारतीय दल पूरी तरह से सुरक्षित है और मरीन कमांडो का मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। यह जानकारी दी है सैन्य अधिकारियों ने, जो कि एक सोमालिया तट पर डाकुओं ने एक जहाज को
दिक्कत यह है कि भारत को आज से 10 साल 20 साल पूर्व के लोग समझ रहे हैं बाहर के देशों में। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का सरकार है। हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश के सम्मान बचाने के लिए, अपने देश के अधिकारियों को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए किसी सीमा का उल्लंघन भारत कर सकती है। सिर्फ सहन शक्ति के साथ उसको पहले टॉलरेट कर रही है, वरना अंतिम मकाम तक पहुंचेगा। ये सब डाकुओं को पता चल जाएगा कि डाकू में और सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है।